आइए इन दोनों वृत्त के बीच के रिश्ते को समझें। कुछ कक्षाओं आप आशीष जी की कक्षा को देखकर क्या कह सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। 1. इस कक्षा में सभी बच्चे शिक्षक के द्वारा करवाई जा रही गतिविधि से सीख रहे हैं। 2. कक्षा में जो बच्चे आगे बैठे हैं वे नियत रूप से गतिविधि में जुड़े हुए हैं। 3. कक्षा में सभी बच्चे पूरे समय नियत रूप से गतिविधि में जुड़े हुए हैं। इसका दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल ठीक है। कक्षा में जो बच्चे आगे बैठे हैं वे नियत रूप से गतिविधि में जुड़े हुए हैं। इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, दूसरा विकल्प सही है। इस कक्षा में बच्चे बोर्ड से देखकर उत्तर अपनी कॉपी में लिख रहे हैं और प्रश्न का उत्तर समझ न आने पर भी यांत्रिक या नियत रूप से शैक्षणिक गतिविधि का हिस्सा बने हुए हैं। यानी बच्चे सतही तौर पर जुड़े हुए हैं पर सीखने में सक्रिय रूप से भागी। नियत काम पर समय कम होने के बहुत से कारण होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए आइए इस चित्र यह भाग यहाँ बच्चों की सक्रिय भागीदारी जितनी। मंजू जी आज अपनी कक्षा में आई और आते ही उन्होंने बच्चों को पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। पूरा पाठ एक बार जोर जोर से पढ़ने के बाद उन्होंने उत्तर बोर्ड पर लिख दिए और बच्चों को उत्तर कॉपी में लिखने को कहा। इस कक्षा में बच्चों की सक्रिय भागीदारी का समय बहुत कम देखा जा सकता है। यहाँ बच्चों की सक्रिय भागीदारी का समय बढ़ाने के लिए क्या क्या करना सही रहेगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला, बच्चों को अपने पीछे पीछे पाठ दोहराने के लिए कहना और फिर प्रश्न के लेखन पर कार्य करवाना। दूसरा, पाठ पढ़ने से पहले बच्चों के साथ पाठ की विषय वस्तु पर चर्चा करना और उनके अनुभव सुनना। तीसरा, पाठ में आए अपरिचित शब्दों पर चर्चा करना और उन शब्दों से नए वाक्य बनाना। चौथा, पाठ पढ़ने के एक अंतराल के बाद बच्चों से पूछना कि कहानी में आगे क्या हुआ होगा। तो इसका पाठ पढ़ने से पहले बच्चों के साथ पाठ की विषय वस्तु पर चर्चा करना, उनके अनुभव सुनना, ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड वाला आपका ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पाठ में आए अपरिचित शब्दों पर चर्चा करना और उन शब्दों से नए वाक्य बनाना, ये भी ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पाठ पढ़ते एक अंतराल के बाद बच्चों से पूछना कि कहानी में आगे क्या हुआ होगा, ये भी ठीक है। इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। पहले विकल्प को छोड़कर सभी विकल्प सही लगते हैं। पाठ को शिक्षक के पीछे पीछे दोहराते हुए शायद बच्चे पाठ का अर्थ ना समझें कि उनके लिए सिर्फ एक यांत्रिक प्रक्रिया भी हो सकती है। जबकि विषय वस्तु के बारे में चर्चा करते हुए बच्चे अपने अनुभव साझा करेंगे और